ध्यान क्यों टूट गया? यह प्रकाश कैसा है, इतनी तेज ध्वनि कैसी आ रही है? अब मैं अपने अंतर्चक्र से देखूंगा ध्वनि कैसी आ रही है। अरे यह क्या? महाराज जनक ने यह बड़ा ही अन्याय किया जो अपनी बेटी की स्वयंवर के लिए भगवान शंकर का धनुष तोड़वा दिया। ठीक है महाराज जनक, मैं परशुराम आ रहा हूँ। मैं धनुष तोड़ने का कारण आपसे अवश्य पूछूंगा। आ रहा हूँ मैं। हेलो। धनुष के टूटने के बाद सीता जी पहुंचती हैं सखियों के साथ। अरे रंग भूमि जब सिया पग उनका विवाह एक तरह से संपन्न हुआ। और इसी सभा के बीच में उसी समय महाराज जनक की राजसभा में परशुराम जी का प्रवेश होता है। इस दृश्य को देखिए। कहो क्या कारण है? यह भारी भीड़ भाड़ क्यों है? यह अभी शोर सा कैसा था? वीरों में छेड़छाड़ क्यों है? अति शीघ्र बतला, हल्ला को किसने तोड़ा है? किससे इस हरि स्वयंवर में सीता ने नाता जोड़ा है? अत्यंत शीघ्र बतला उसको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी है पिछली तेरी सब उलट पलट कर शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई प्यारा ही होगा, कोई प्यारा ही होगा। ऐसा अपराध किया पास आखिरी पात्र है गुरुओं के है जिसका सेवा ही जीवन है, जो बैरी सा काम करे उसे इस फरसे का भोजन है। हे राम बना है अगुआ तू इस छतरी कुल की गाड़ी में, इसलिए मसल वह याद आई दिन का है चोर की गाड़ी। सुख का संवाद कभी दुख का कारण बन जाता है। मीठी बोली के कारण ही दो ताप पिजड़े में आता है। जो जितना मीठा होता है वह अपना नाश कराता है। मीठे गन्ने को देखो तो कोल्हू में फेरा जाता है। भाई ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ाया है। यह सबसे
वाले बोल उठे, इसलिए चोट ठहराया। अच्छा अपराधी हम ही सही, हम यूं ने जहर निचोड़ा है, जो कुछ करना हो करे आप, शिव धनुष हम ही ने तोड़ा है। बचपन में जो धनुष तोड़ी कभी ना रिसियाए इतने, इस धन में मैं क्या लाल लगे, जो स्वामी इतना गर्म है। और राजा के लगे मुगले जो सभा रहा है तो जैसे क्रोधित के आगे जो आंखें निकाल रहा है तो श्री महादेव का महाफिलों अत्यंत बुद्धित है, अंतम है, ऐसा प्रचंड तो दंड भरा छोटी छोटी धमाई कम है। श्रीमान तपस्वी ब्राह्मण है, इसलिए मुझे यह कहना है, ब्राह्मण का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में, अपराध क्षमा और महामुनि चाहिए शांति ब्राह्मण को। तुझे जब बात करते जाता है क्या लो पहले ब्राह्मण संघा जब मुझे डरते जाता है बालक मुझको सीधा ब्राह्मण ने जान, मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ, निर्वासी हूँ, बाल ब्रह्मचारी, अब द्रोही हूँ, निर्वहनी हूँ। मेरे इस लोह कुल्हाड़े ने लोहों की नदी बहा दी है, इस आय भाव पे बहुत बार छत्रारी राय बालक विख्यात विख्यात सहस्त्रबाहु तक के भुजदंड काटने वाला है, इस फैसले को तू ही दियो जो खूब जाते हैं। देखना नजर न लग जाए, दबा लीजिए काख में, हवा न लगने पाए, बस इसी एक फरसे से ही सूर्य का सर द्वार खुला, हल्दी की एक गांठ पर ही पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, यह शस्त्र आपका बुद्धल है, फरसे में नहीं प्रबलता वे जो बूढ़ी बाड़ी में बल है। क्यों बूढ़ा फंसा दिखलाकर छत्री कुमार को डरा रहे, बलिहार आप जो भूखों से उदयाचल पर्वत उड़ा रहे। हम उस माई के लाल नहीं जो हौवे से डर पा जाए, हम छुई मुई के पेड़ नहीं जो उंगली से मुरझाए। रिप्लाई तुम्हें बहुत से हंसी छोड़ अंगठा लाएगी फंसा कर देगा खाते दफ्तरे वो स्वाद चखाएगी बाबा तो बच्चा है, तो बच्चा ही रह, बच्चा ही रह, क्या मेरे कैसे मरता है वो कैसे क्रोधित के आगे किस कारण बदमाश का। श्री महाराज हम बच्चे हैं, बच्चे ही बचपना करते हैं, पर तुम्हें नहीं शोभा देता, बच्चे के मुंह लगते हैं। मेरे मुंह में वह दूध नहीं जो तुलसी से तुसा जाए, डर है फरसे की लपटों से अत्यधिक उबाल ना आ जाए। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित ना होता है, अनुचित या उचित ना होता है। ब्राह्मण की भांति आप आते तो सहले खाए लाते, तो सहले खाए लाते, जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं, उसका अधिकारी तो मैं, हम प्रकार दोस्त हैं, सच्चा अपराधी तो अपराधी के अपराधी अपराधी रविंदर है, क्या कहता है कौन? अपराधी हो तुम साहब, उत्साह बिगाड़ने आए हो, भाई ने दही विलो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनत वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर
के कब्जे में था, इसलिए उनका संपदा हुआ। जब मालिक था उसने उसको अपने आगे तुड़वा डाला। तो कहो कौन होते हो जो करते हो गड़बड़ झाला? क्या मरे धनुष के सापे में तुम ब्राह्मण रोने आए हो, या तेज क्षत्रियों का समाज यही सिर होने आए हो? की बकवास, ऐसा असभ्यता का तुम्हें अभी मिलेगा स्वाद। जो पिटकर से उड़ हुआ तो माता का बल जाता है, गिरने के ही कारण ही हाथ फिर जाता है। इस कारण बालक, इस कारण उस कर्जे का पूरा भुगतान करूंगा मैं अपने इस खूनी फैसले से, तेरा बलिदान। धन्य है वह फरसा जगजी जिसका सुनकर नाम ही अबला होए भयभीत। फिर फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काल आपका वाहन है जो उसे साथ ले आए हो? वह सूर्य नहीं कहलाते हैं जो अपने आप बखान करे, वह काम नहीं कर सकते हैं जो बातों का भुगतान करे। वह लोहा तुमको ही सुनो जिसने घर का लव चाटा है, बलिहारी हो उन हाथों का जिसने माता का सिर काटा है। अब रहा शेष गुरु का ऋण तो उसको भी निपटा देंगे। ले आओ आप महाजन को तो कोड़ी कोड़ी ठीक है छोटा, सोलह के लोटे में विष भरा जो दूध मिलाकर होता है। शंकर का कोकर घंटखंड कहता घमंड अपने को क्या, रईमासों में ही खेला अब तक वो देखा नहीं रहा। क्या है पश्चाताप? तोड़ दिया धनुष हमने, जोड़ लीजिए आप। जो बना इमारत वर्षों में, घंटों में वह गिर पड़ती है। मंडन में उम्र गुजरती है, खंडन में देर न लगती है। इसलिए पर्व वे करते हैं जो मंडन करने वाले हैं। अभिमान करे हम किस बल का, हम खंडन करने वाले हैं। हाथी के निकले हुए दांतों को देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिनसे ईख चबाता है वह तो छोटे ही छोटे हैं। रनवासों में पलने वाले जब रण के पाले पड़ते हैं, उस समय काल सम्मुख हो तो उससे भी कुश्ती लड़ते हैं। पहुंचाएगा इसे मौत के घाट। धिक्कार, अधिकार भुजाओं पर मेरे, क्या इस पर नहीं प्रहार किया? हाथ दर्द तुम्हारा यह मेरा, क्या इसका नहीं संहार? है नहीं सवाल बाल बचका, जब खुद यह मरना चाहता है। मैं देना कोई दोष मुझे, अब फरसा इसे चाहता है। क्या हुआ मुझे? क्या पाँव में आगे बढ़ता है? फरसा हो गया पहाड़ जो नहीं उठाए उठता। अपने दासों का लहू पिए यह काब भला घर है, यह काब भला घर है। हाथ हमारे यदि इसे काट भी डालेंगे तो अनुरागी है, तो अनुरागी
है, पर तुम्हारे भाई को शर्माई भी आ जाती है। देखो देखो उस और तरीक देखो, वह अभी तो मुस्कुराता है, उसका यह मुस्कुराना मुझ पर बिजलियां गिराता है। मैं पत्थर सा हूं खड़ा हुआ, दुनिया में चित पड़ा है। अब इसे मार ही डालूंगा, हे राम यही सोचा है अब। अरे ये हुआ क्या? जो कौन आगे बढ़ता है, ऐसा पहाड़ हो गया मेरा, जो नहीं उठाए उठाए। देखना समझना इसी जगह, मूर्त होकर मत रह जाना, यह ना हो हमको ही यहाँ आपका हो मंदिर बनवाना। फिर पूजा की सामग्री हम इस समय नहीं हम रखते हैं, भगवान आप स्वीकार करें तो और भेंट कर सकते हैं। अब मैं समझा तुम दोनों की जाल। अरे छोटा भाई तो बार बार अंगारे मुंह पे फेंक रहा, तुम मीठी मीठी बातों से छोटों को मेरे देखा। अरे वह तो है गर्म है नर्म, क्या कुटिल नीति है दोनों की, जो विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने चेलों की। इधर हो, मैं परशुराम कहलाता हूँ, तुम भी तो राम कहलाते हो। मेरा ही नाम छीनकर मुझ पे ही भाग जमाते हो। लाख युद्ध हो चुका, बड़ा युद्ध हो राम, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मजा आ जाए। अब तो अपने इस फरसे को भाषा पर ही चलाइएगा, मुनिराज वर्णमाला में से यह अक्षर निकलवाइएगा। बलिहार खिंचावट तो देखो, कहते हैं नाम राम क्यों है जो नाम एक छत्री का है, जो नाम एक छत्री का ब्राह्मण का वही नाम क्यों है। भृगुनाथ आप में और मुझ में सोचो कितना अंतर है, सोचो कितना अंतर है। नासक पर तो पर सुना राम नाम करे। मैं राम आप हैं पर सुना तो कहिए तुम्हारा बड़ा, तो कहिए तुम्हारा बड़ा। वही तो बड़ा कहता है, होता है जिसका भृगुनाथ विदया हम करते हैं, पर आप मिलते जाते हैं, पर आप मिलते जाते हैं। हम जितना नमक जाते हैं, उतना इतना हट इतनी झुझलाहट, इतना विरोध नहीं आता, इतना विरोध नहीं आता। आनंद सदा रघुवर मुनिराज, बिगड़ जाए जो हम कहीं तो हो अनर्थ हो नाथ। सूर्य वंश में जन्म है, धनुष बाण है साथ। अभिमान प्रशंसा रोष नहीं, अपना स्वभाव हम कहते हैं। यदि अत्यधिक छेड़ता है कोई तो चुप नहीं रह सकते हैं। रघुकुल का रक्त चुनौती पर रणमध्य खोलने लगता है, फिर महाकाल भी सम्मुख हो तो उनसे लड़ना पड़ता है। भृगुनाथ इसलिए ना फरसा दिखलाइए, इस फरसे से हम नहीं डरते हैं। हाँ, एक शस्त्र दुर्योधन पर है जिसका हम आदर करते हैं।
कहिए बतला देवा क्या है? भाई राम, तो जरा देखिए नीचे को, वह इन चरणों की ठोकर है। यह शस्त्र नहीं है महाशस्त्र, जिसके आगे नीचा सर है। यदि इसका करें प्रयोग आप, तो हाजिर यह वक्षस्थल है। विप्रो के हम हैं कृपा पात्र, यह ध्यान रहे इस ठोर प्रभु। इसकी भी छाप यहाँ पर है, जिस जगह चिन्ह है। और ठीक है राम, अगर तू सचमुच अवतार ले हो तो भगवान विष्णु का धनुष है, इसका चाप चढ़ाओ और मेरा संताप हो। हे राम, इसका चाप चढ़ाओ। यह भगवान विष्णु का अमोघ धनुष है। जब इस पे एक बार चाप चढ़ा लिया जाता है, तो कहीं ना कहीं इसका प्रहार करना जरूर होता है। अब बताइए मैं इसका कहाँ प्रहार करूं? आप तो ब्राह्मण हैं, आप पर तो कर नहीं सकता। बताइए कहाँ करें? हे प्रभु हे राम, इसका प्रहार आप हमारी दुर्गति और दुर्व्यवहार को नष्ट करने के लिए, हमारे गुस्सा को, हमारे अशांत स्वभाव को नष्ट करने के लिए जो आज्ञा। रामचंद्र चरणो मनसास नमामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसास नमामि, श्री रामचंद्र चरणो वचसास नमामि, श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। हमसे भूल हुई, हमें माफ करना। हे जनक जी, आप अपनी पुत्री का स्वयंवर खूब धूमधाम से कराएं और उन्हें आदेश दिए चलने के लिए। हाँ धन्य श्री सतीश मिश्र, ग्राम निवासी महाराज की जय हो। महाराज, अब हमें अयोध्या में निमंत्रण भिजवा देना चाहिए कि धूमधाम से बारात लेकर जनकपुर में महाराज चक्रवर्ती नरेश दशरथ पहुंचे। हाँ जाइए, आप जा रहे हैं महाराज। आप जाइए अयोध्या में और महाराज दशरथ से कहिएगा कि धूमधाम से बारात लेकर जनकपुर की ओर प्रस्थान करें। ठीक है। चलो बाबा यार दी के यार दी, चलो बाबा ऐसे थोड़ा हुई। चले महाराज के फूलों की जय जयकार हो। महाराज, हम मिथिलापुर से आए हुए हैं। हमारे महाराज का एक संदेश है। आपके राजपुत्रों ने हमारे मिथिलेश्वर की यज्ञशाला की शोभा को बढ़ाया है। आइए आइए आइए। ईके हो यह नौवा हो लागत है। बिल्कुल ईके हो था हमारा जिला नाव लागत आटा। अच्छा हाई चिट्ठी पत्री ते लगाला नाव ते ओकरे। अरे तो तू ही तो पूछ बोला कि चिट्ठी पत्री लाला कि और कहू ना काली। तोरे हाथ में रजिस्टरवा देखली तब हम पूछ गई कुछ बात तोहरे यहाँ की मनाई जनकपुर में बांधल बाटे। अरे तोहरे वाला है फूकल बाबू रे बेटा तोहरे दरबार में। अरे जनकपुर में बड़बड़ जोधा बाटे। मेहरारू हार गेले तबे तो बांध लेली कुल। मेहरारू हार गेले
हम महाराज लगे लिया जा तू कहाँ बताएगा कहाँ गए थे तू महाराज लगे जा भाई हर बात। अरे बात बहुत सुखद है इसलिए कह रहे हैं वहां ले चलिए। अच्छा चल बहुत चल। महाराज जनकपुर से कोई संदेश वहां का आया है, आज्ञा हो तो मैं अंदर प्रवेश कराऊं। महाराज दशरथ की जय जयकार हो। बना दे महाराज नीक लागे तो मैं जाए का पहले नहीं मजा महाराज हम जनकपुर से आए हैं। पाना बनेगा जनकपुर से हाँ, क्या समाचार लाए हो? महाराज समाचार बहुत सुखद है। आपके दो पुत्रों का विवाह जनकपुर में हो गया है। आई बटन बस कंट्रोल करे और बटन वो को साइड दोनों कर देता जनकपुर अपन में देखा इसलिए महाराज जनक ने निमंत्रण भिजवाया लाइक चले और उनको छुड़ा करके लाए। अवश्य, यह तो अत्यंत हर्ष का विषय है। हाँ महाराज पढ़ा थी। महाराज जनकपुर से विदेहराज ने निमंत्रण भेजा है। प्रिय चक्रवर्ती महाराज दशरथ, सादर प्रणाम। हर्ष के साथ अवगत कराना है कि आपके पुत्र राम द्वारा शिवधनुष को तोड़कर सीता का अपहरण किया गया है। अतएव आप अपने समस्त बारातियों के साथ स्वयं जनकपुर में बारात लेकर पधारे। आपका विदेहराज जनक। अवश्य मंत्रीवर, समस्त अयोध्या को सूचित कर दिया जाए और भव्य बारात की तैयारी की जाए। अवश्य महाराज। मंत्री, सारे राज्य में यह मुनादी करा दिया जाए कि प्रातः काल मिथिलापुर के लिए बारात लेकर प्रस्थान करना है। यह कार्य शीघ्र अतिशीघ्र किया जाए। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। हे पूज पिताश्री बतलाए पत्रिका समाचार सत्य है तो यह अत्यंत ही बहुत सुखद समाचार है और बहुत सुख की घड़ी है। पर भ्राताश्री अभी तो नहीं आए, आगे क्या क्या लेख होगा? भरत, तुमने जो समाचार सुने वह सत्य है। तुमने पूछा भाई क्यों नहीं आए? हे भरत, तुम्हारे भाई को कठिनाई
दिया जाए कि बारात हमारे यहाँ से जनकपुर के लिए प्रस्थान करेगी। जी एक गोलू में कहा था कैन के देता कहा था हेलो ए बहुना हो यार ए ठाकुर कुछ लेवा होगा हो काहे यार ताका यार नाच बाजा होई ठाकुर को विदाई हो गई गईलावन बात जा जा ठाकुर तू जा हमारे तैयार हो जाए हम केरे आयो भाई तो क्या व्यवस्था कर सुना हो कहाँ जा तो तैयार हो नहीं चले जाए ना 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 हम अपने ओर से रहा और अच्छा तब आप जा हाँ गढ़ा पानी टिक 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 हाँ सुनिए रसमलाई में भूरी नहीं हराम रहली हम लड़का गठला तब ही पियावा माँ न हो गाँव जब हम रहली सरहा करू सदा ही पिया जा हो माधु अरे पतियो न भेद पतियो भेद पतियो न भेद पतियो न भेद लिख लिख भरे जह बियो ये हमारे आगे राम दरस गौतम आपकी तरफ से पुरस्कार इस कहरवा की तजवीज में प्रदान किया गया है। समिति के तरफ से धन्यवाद, हमारे तरफ से शुभ आशीर्वाद। आप गाने का आनंद लीजिए। और मोर पीछे वरवा तो भला छोकरा मोर पीछे लगवाए तो भला छोकरा बाकी के सुना वह भी
अरे नहीं खड़ा हो मत बलानु आप एक गाना सीन का लास्ट दृश्य है तो आनंद चलिए विवाह अब होगा ना। हाँ ठीक है चलिए हाँ धन्य गोलू मिश्र नाव के रोल पर खुश होकर 10 रुपया पुरस्कार स्वरूप प्रदान कर रहे हैं। हमारी समिति की तरफ से धन्यवाद, हमारी तरफ से शुभ आशीर्वाद। अब हम लोग शीघ्र बारात लेकर जनकपुर पहुंचे हैं। भैया गए मोबाइल देखिए हेलो हेलो नारी पात्र के कौन काम नहीं है तो ऊपर से गौवा मिल रही है हम चल गए ब्याह गाँव में लगा क्या